Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm going to explain 7 First Kisses episode 2. अगर आपने इस ड्रामा की फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये एक ऐसा के ड्रामा है जिसमें हमें एंड क्रेडिट सीन्स भी दिखाए जाते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर एपिसोड नंबर 1 ख़त्म हुआ था। स्टोर में एक हैंडसम लड़का सुजिन के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा काम आज जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार करूँगा। ये सुनकर सुजिन पूरी तरह से हैरान हो जाती है और शी इज़ लाइक क्या, मेरा इंतज़ार? फिर वो लड़का वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद सुजन की कलीग उससे पूछती है, क्या तुम उस लड़के को जानती हो? सुजन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, एक हैंडसम सा लड़का उससे बात करके गया है अभी अभी। ये जो अभी अभी मुझसे बात कर रहा था वो एक्टर लेजंग ही था ना? सुजन अपनी कलीग से पूछती है। सुजन की दूसरी कलीग उससे कहती है वो कोई एक्टर नहीं है, वो कोई एक्टर नहीं है, वो तो हमारे शहर का आईटी टाइकून मोस्ट बैचलर ली जंग ही है। ये सुनकर सुजन उससे कहती है मजाक कर रही हो ना, एक्टर ली जंग ही है हमारे स्टोर लोटो ड्यूटी का मॉडल। सुजन की फर्स्ट कलीग उससे कहती है वो कोई मॉडल वॉडल नहीं है और फिर वो अपनी दोस्त से कहती है क्या हो गया इसे, कितनी अजीब अजीब सी बातें कर रही है, लगता है इसका दिमाग ख़राब हो गया है। सुजन सोचती है वो एक्टर नहीं है। सुजन बहुत कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है आखिर ये चल क्या रहा है। एक्चुअली में होता यह है कि आपने अगर एपिसोड की फर्स्ट एक्सप्लेनेशन देखी है तो ये सीन आपको याद होगा जब सुजन अपने बॉस के सामान ले जाने में हेल्प करती है। जब वो इन लड़कों के पोस्टर्स के आगे से गुजरती है, सारे हैंडसम हंग्स इसी लॉटरी ड्यूटी के मॉडल थे और इन सब पर सुजन को क्रश भी होता है। अब यही एक एक करके आगे की स्टोरी में सुजन के बॉयफ्रेंड्स बनेंगे और सुजन इन सबको बारी बारी डेट करेगी और अपनी फर्स्ट किस के लिए एक परफेक्ट पार्टनर चूज करेगी। ट्रस्ट मी गाइस, आगे की स्टोरी बहुत मज़ेदार होने वाली है। सब लड़कों के साथ सुजन की यूनिक रोमांटिक स्टोरी दिखाई जाएगी। तो आगे की स्टोरी देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी। उसके बाद जब सुजन का काम ख़त्म होने लगता है तो वो अपने घर जाने लगती है। थोड़ा आगे आने पे उसे लीजन पुकारता है। सुजन ये देखकर हैरान हो जाती है, क्या तुम सच में मेरा इंतज़ार कर रहे थे? और मुझे लगा कि तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। लीजन मुस्कुराता हुआ सुजन के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है कि मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूँगा, बस एक बार सिर्फ मेरे साथ डिनर करने चलो। और सुजन उससे कहती है मुझे नहीं पता कि तुम बार बार मुझसे डेट पे चढ़ने को क्यों कह रहे हो, मुझे लगता है कि तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। लीजन कहता है कि ना मैं तुम्हें कोई और समझ रहा हूँ, ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा हूँ। ये सुजन कहती है कि ये बहुत सीरियस हो रहा है, बता रही हो ना। लीजन कहता है फाइन, तो फिर तुम मेरे साथ चलो और जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। फिर वो दोनों कार में बैठ के चले जाते हैं। रात होने पर लीजन सुजन को डिनर करने के लिए अपने घर पर लेके जाता है। सुजन लीजन का आलीशान घर देखकर हैरान हो जाती है और घर के अंदर भी लीजन की बिजनेस सक्सेस वाली स्टोरीज पिक्चर देख के हैरान हो जाती है। लीजन सुजन को डिनर के लिए बुलाता है और वो दोनों एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठ के डिनर करते हैं जो कि फ्लावर्स से डेकोरेट किया हुआ था। सुजन लीजन को लालच भरी नज़रों से देख रही थी कि वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। लीजन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और सुजन बहुत एम्बैरस हो जाती है। फिर वो ठूस ठूस के खाना खाने लग जाती है। डिनर के बाद लीजन सुजन को स्विमिंग पूल एरिया में लेके जाता है और वो सुजन से कहता है कि मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। और सुजन मन में सोचती है कि ये उतना नर्वस नहीं हो रहा होगा कि जितना इस वक्त मैं हो रही हूँ। ली जुंग एक वीडियो प्ले करता है
जिसमें सुजिन के बचपन की फ़ोटोज़ थे, जिन्हें देखकर सुजिन शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये तो मैं हूँ, वहाँ कैसे? और लीजिंग कहता है तुम्हें याद है जब हम स्कूल ट्रिप पे चर्च गए थे, तुम उस वक्त बहुत क्यूट थी। और सुजिन सोचती है हम ग्रुप ट्रिप पे चर्च गए थे, चर्च में एक साथ, मेरा पास्ट कैसे बदल गया? एक्चुअली स्टोरी में होता यह है कि जिस भी लड़के को सुजिन आगे डेट करेगी, उनका पास्ट किसी न किसी तरीके से सुजिन के पास्ट से रिलेट करके दिखाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग सुजिन का पास्ट चेंज होता रहेगा। और ये सभी इन मोहतरमा के मैजिक की वजह से। तो आगे सुजिन देखती है कि उस वीडियो में सुजिन की आगे तक की हाई स्कूल की सारी पिक्चर्स, जिन्हें देखकर सुजिन कहती है ये तो सच में मैं ही हूँ। और लीजुंग से पूछती है कि ये फ़ोटोज़ तुम्हारे पास कैसे आई? और लीजुंग कहता है कि जब भी तुम मेरे आसपास होती थी और मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ ले लिया करता था। और सुजिन से माफ़ी भी मांगता है कि परमिशन के बगैर उसके फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। तो सुजिन कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को उस वक्त से जानते हैं। और लीजुंग कहता है हाँ, इतने वक्त से मुझ में कोई बदलाव भी नहीं आया। और सुजिन के लिए वो रोज़ेस का बुके लेके आता है। सुजिन से कहता है थैंक यू अपना 25th बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट करने के लिए, और उसे बर्थडे विश भी करता है। और सुजिन कहती है कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? और लीजिन कहता है ऑब्वियसली, मेरी प्लानिंग तो पहले से ही थी तुम्हें बाहर लेके जाने की, लेकिन फिर ये सोचा कि बर्थडे के दिन ही लेके जाऊं। और अब वो सुजिन को प्रपोज़ करने लगता है। वो कहता है कि लोग कहते हैं कि पहली गर्लफ्रेंड से शादी नहीं होती, इसीलिए मैं थोड़ा हेसिटेट कर रहा था क्योंकि मैं कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता, लेकिन आज अपनी फीलिंग्स जाहिर करनी है। सुजिन कहती है फीलिंग्स? लीजुंग सुजिन के पास बैठता है और सुजिन भी ब्लश कर रही होती है। और वो सुजिन से कहता है जब मैं छोटा था तब तुम्हें पहली बार देखा था और तभी से तुमसे प्यार हो गया था सुजिन। और वो सुजिन को किस करने वाला होता है और सुजिन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और सुजिन की हार्ट बीट साफ साफ सुनाई देती है। और वो सोचती है ये मेरी पहली किस। और वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि टाइम रिवर्स होना शुरू हो और सुजिन फिर से छुट्टी के 10 मिनट पहले वाले टाइम में आ जाती है। जब वो अपनी आइज़ ओपन करती है तो वो कुछ भी समझ नहीं आता। और आपको भी सुजिन की तरह कुछ समझ में नहीं आया ना कि ये क्या हो रहा है? एक्चुअली ये सब इन मोहतरमा के मैजिक की बदौलत है। याद है ना, ये मोहतरमा सुजिन को 7 कार्ड देती है। अब इनके मैजिक की कहानी एपिसोड 7 में ही पता चलेगी। 10 मिनट वाली बात भी मैंने आपको बताई थी कि आगे जो भी होगा इन 10 मिनटों में ही होगा। आगे की सारी स्टोरी 10 मिनटों में फॉरवर्ड रिवर्स होती ही रहेगी, बस हीरो और उसकी स्टोरी चेंज होती रहेगी। अब सुजिन की नज़र उन कार्ड्स पर जाती है जिसमें लीजियोंग की पिक्चर अपेयर हो जाती है, जिसे देखकर लीजियोंग काफ़ी शॉक हो जाती है। और सुजिन की कलीग उसे कहती है कि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, तो इसे वोट करो। और सुजिन को कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा वोट। और उसकी कलीग कहती है कि तुम्हें मोस्ट पॉपुलर ऑफ द गाय के लिए वोट करना है। और उसकी दूसरी कलीग कहती है मैंने तो अपनी बॉस को वोट किया है। और सुजिन सोचने लगती है कि हमारा बॉस वो तो कितना बूढ़ा है, वो ऑफिस का मोस्ट पॉपुलर गाय। तभी उसकी कलीग जो खीखी करके बातें कर रही थी उसको देखकर अपने अपने काम में लग जाती है। सुजिन फ़ोन में देख रही होती है, तभी वहाँ पर एक हैंडसम सा जेंटलमैन आता है जो सुजिन के हाथ से उसका फ़ोन ले लेता है और कहता है क्या हो रहा है यहाँ पर। और सुजिन जब उस हैंडसम से लड़के को देखती है तो बहुत शॉक हो जाती है और कहती है पार्केजिंग। और यहीं पे स्क्रीन पॉज हो जाती है और हमें दिखाया जा रहा है एंड क्रेडिट सीन। इस सीरीज़ में होता कुछ ऐसा है कि लास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि अगर सुजिन अपने बॉयफ्रेंड को किस ना करती तो आगे की स्टोरी कैसी होती। एंड क्रेडिट सीन में फिर से हमें सुजिन की किस से पहले वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ लीजियोंग सुजिन को प्रपोज कर रहा है और वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं। तभी सुजिन छींक देती है और वो लीजियोंग से सॉरी भी बोलती है। और लीजियोंग कहता है कि इसमें सॉरी बोलने की कोई बात नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी ना। और वो सुजिन को ब्लैंकेट ओढ़ाता है
दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जल्दी ही मैं लेके आऊँगी इसका नेक्स्ट एपिसोड। ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।